जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का क्या है, क्लास 10 का केमिस्ट्री के चैप्टर 3 पढ़ना। चैप्टर 3 में हम लोग क्या है, धातु अधातु है ना। तो उसमें हम लोग देखे थे अधातुओं को भौतिक गुण। आज देखेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। क्या है, अधातुओं के रासायनिक गुण। तो पहला है आपका, पहला है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसके, अधातु को। तो अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे क्या बनाता है उसके बारे में जानेंगे। तो बोला है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो बोलेंगे सभी अधातु, क्या बोला है, सभी अधातुएं ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके, क्या बोला है, सभी अधातुएं ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती, क्या बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। मतलब सभी धातु जो अधातु, सॉरी क्या है, अधातुएं जो है ना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्या बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। यह ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते, क्या बनाते हैं, यह ऑक्साइड जो होता है ना जल में घुल क्या बनाते हैं, अम्ल। जैसे में हो जाएगा आपका कार्बन। देखिए कार्बन है, यह धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या, क्या है, कार्बोनिक अम्ल। तो ही बोला आपका कि सभी धातु ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ये ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते, क्या हैं, जल में घुलकर अम्ल। तो देखिए ये ऑक्साइड को ना हम लोग जल के साथ, क्या है, H2O मतलब जल है आपका, क्या है, जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या ना है, कार्बोनिक अम्ल मतलब H2CO3। अब सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करते क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। यह जो ऑक्साइड, इस ऑक्साइड को हम लोग जल से अभिक्रिया करें क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब SO2 मतलब सल्फर, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराने पर क्या है, सल्फर, क्या है, सल्फुरस अम्ल बनाएगा। अगला है 2 नंबर, क्या है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, अधातुए क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बना, क्या होती है, अधातुए क्लोरीन के साथ अभिक्रिया क्या बनाता है आपका, क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, क्लोराइड। याद रखिए अधातुए क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्लोराइड। जैसे में क्या है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया क्या बनाता है, क्या है, फॉस्फोरस क्लोराइड H2। इधर है Cl2 मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बनाएगा, हाइड्रोजन को है। तो याद है कि अधातुएं जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है क्या ना, क्लोराइड बनाता है। अधातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या ना, ऑक्साइड या अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। यह ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया क्या बनाता है, घुलकर अम्ल बनाते, क्या बनाते हैं, अम्ल। और क्लोरीन से अभिक्रिया करके अधातु क्लोराइड बनाती है। अगला वाला है जल के साथ अभिक्रिया। अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इसमें कोई झंझट नहीं। अधातुएं जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। मतलब ये जो धातु है ना जल के साथ अभिक्रिया करवे नहीं करती है, H2O के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अगला 4 नंबर, 4 नंबर क्या देखेंगे, अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुओं को ना अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। इससे पहले हम लोग अभी देखे 3 नंबर में अधातुओं को जल के साथ अभिक्रिया, धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, क्या है, नहीं करती है। अब देखेंगे अम्लों के साथ अभिक्रिया। अधातुएं अम्लों के साथ प्रायः अभिक्रिया नहीं करती है। बोला है कि धातु जो है ना अम्लों के साथ प्रायः अभिक्रिया नहीं करती, मतलब अधिकतर जो अधातुएं है अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। कुछ अधातुएं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती और जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन कुछ अधातुएं ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण, ऑक्सी अम्ल बनाती है। क्या होता है, कुछ अधातुएं ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल बनाती है। क्या होता है, ऑक्सी अम्ल बनाती है। जैसे हो जाएगा S+ में HNO3, क्या है, HNO3 मतलब क्या है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इधर होगा जल। तो याद रखें कि जो है ना अधातुएं अम्लों के साथ प्राय अभिक्रिया नहीं करते। कुछ अधातुएं जो है ना ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल बनाती है। अब बोला है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, किसका, अधातुओं को हम लोग हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो बोला है कि अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड क्या बनाती है, हाइड्राइड बनाती है, यानी कि हाइड्राइड का निर्माण करती है। अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करती है या बनाती है। तो याद रखिए हाइड्रोजन के साथ अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड क्या बनाती है, हाइड्राइड का निर्माण करती है या बनाती है। जैसे में हाइड्रोजन सल्फर से अभिक्रिया करके क्या ना, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। उसी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा, अमोनिया। क्या बनेगा, अमोनिया। अमोनिया क्या, एक हाइड्राइड है। अगला 6 नंबर लास्ट आपका है गुण में, आपका रासायनिक गुण खत्म है, 6 है, कितना है, 6 नंबर।
ऑक्सीकारक गुण। तो बोला है कि अधातुएं ऑक्सीकारक जैसा आचरण करती है, जैसे में 2H2O प्लस में 2F2 अभी क्या करके बनेगा 4HF प्लस में O2। तो याद रखिए अधातुएं जो है ना ऑक्सीकारक गुण देखें तो अधातुएं ऑक्सीकारक जैसा आचरण करती है, मतलब अधातुएं का जो गुण होता है ना ऑक्सीकारक जैसा, कैसा होता है ऑक्सीकारक जैसा होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सीकारक गुण। तो अधातुएं ऑक्सीकारक जैसा आचरण करती है, जैसे में 2H2O प्लस में 2F2 अभी क्या करके 4HF प्लस में O2। ये था आपका अधातुओं के रासायनिक गुण। हम लोग भौतिक गुण देखे थे, अब क्या देखे थे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण आपका कितना 6 था, 6 रासायनिक गुण खत्म हो गया। अगला देखेंगे हम लोग क्या है, अगला जो है ना आपका अगला मोस्ट क्या है, धातु और अधातु, ये दोनों के गुण पढ़ेंगे हम लोग, भौतिक गुण पढ़ेंगे और रासायनिक गुण। देखिए भौतिक गुण क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे भौतिक गुण और फिर पढ़ेंगे रासायनिक गुण। ये दोनों आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा है, आपको 5 नंबर पूछेगा भौतिक धातु अधातु के भौतिक गुणों पर आधारित अंतर बताइए, या धातु अधातु में रासायनिक गुणों पर आधारित अंतर बताइए, 5 नंबर में आता है आपका। तो इसलिए आपका जो अगला कल का क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, भौतिक एवं रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे हम लोग।